Students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़े हैं वो है ब्रायोफाइट एंड ट्रैक्योफाइट का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था और इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ है उसमें ब्रायोफाइट की एक एग्जाम्पल थी फुनेरिया। ठीक है, उसका जो है पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 94 पेज ओपन कर लीजिए। उस पे आपके जो डायग्राम ड्रॉ हुई है लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया, आज हम ये पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया में सबसे पहले जिस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया था कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें जो इसका स्ट्रक्चर नजर आता है इसके नीचे की तरफ जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिनको हमने क्या कहा था? जी हाँ, हमने इसको कहा था राइजोइड। ठीक है, ये कहलाते हैं राइजोइड। ये जो है रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये रूट्स नहीं होती, ये प्लांट को फिक्स करते हैं एक जगह पर। अब ये जो राइजोइड होते हैं इसके ऊपर की तरफ जो है वो दो शूट्स मौजूद होती हैं। एक मेल शूट होती है और एक फीमेल शूट, और इस पे जो है वो सीडो लीव्स और सीडो ये स्टेम मौजूद होते हैं, यानी कि ट्रू जो है स्टेम या ट्रू जो है लीव्स इसमें मौजूद नहीं होती है। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, एपेक्स का हिस्सा होता है, यहाँ पर जो है इसके यहाँ पर मेल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। और इस वाले हिस्से में जो है यहाँ पर जो है ये फीमेल ऑर्गन्स जो है इसके वो प्रेजेंट होते हैं। इस वाले हिस्से को जिसमें कि ये ऊपर अपेक्स के हिस्से में मेल ऑर्गन इसका मौजूद था, इस हिस्से को हमने क्या नाम दिया था? जी हाँ, एंथ्रीडिया था। और इस वाले हिस्से को हमने नाम दिया था आर्किगोनिया का। ठीक है, जो अपेक्स के हिस्से पे जो मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर, एक मेल और एक फीमेल इसका जो है ऑर्गन होता है। अच्छा, ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है, ये पूरा प्लांट का जो हिस्सा होता है, ये आपको क्या बताया था? ये गैमीटोफाइट कहलाता है। गैमीटोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। गैमीट्स क्या प्रोड्यूस करता है? यानी कि एंथ्रीडिया स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और आर्किगोनिया जो है ओवम या इसको एग जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल के लिहाज से देखें तो जब ये प्रोसेस होता है कि गैमीट्स जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इसके लिए अगर हम इसका जो है वीएस ले, इस हिस्से का यानी कि इस शूट के हिस्से का, मेन शूट का अगर हम जो है वीएस ले, वीएस किसको कहा जाता है? वर्टिकल सेक्शन को।
शूट, ठीक है, ये इसकी मेल शूट का हिस्से को अगर हम इसका VS यानी वर्टिकल सेक्शन ले और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें कि हमें कैसा नजर आता है ये, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। और इस हिस्से में जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, स्पर्म्स, ठीक है। ये किस हिस्से को मैंने बनाया है, ये वाला हिस्सा जो है इसका। अब इसी तरह जो है फीमेल शूट है, ठीक है, जो कि आर्किगोनिया कहा जाता है। अगर हम इसका भी VS लेके देखें, और इसमें भी जो है इसके अंदर की साइड पे क्या मौजूद होते हैं, इसमें ओवम मौजूद होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कौन से हिस्से को मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आर्किगोनिया का ये VS यानी वर्टिकल सेक्शन लिया गया है। अब जब लाइफ साइकिल होती है तो ये हिस्सा जो होता है ये पूरा का पूरा जो होता है सबमर्ज होता है, यानी कि प्लांट जो है पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ होता है जब ये इसकी लाइफ साइकिल हो रही होती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो प्रोसेस हो रहा होता है ये जब ये पानी के अंदर जो होता है सबमर्ज होता है, पूरा का पूरा पानी के अंदर जब होगा तो ये प्रोसेस इसमें होता है। कौन सा प्रोसेस होगा कि इसमें जो है स्पर्म्स जो होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, ओवम तक। कैसे होगा, यानी कि जो स्पर्म्स ये प्रोड्यूस कर रहा होगा ये स्पर्म्स कहाँ जाते हैं कि इस ओवम तक जाके जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये स्पर्म्स यहाँ से निकले और कहाँ पे हुए, और ये जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला इसमें मौजूद होता है और ये जाके कहाँ पे, ये ओवम के साथ मिल जाते हैं और वहां पे फ्यूज हो जाते हैं। जब ये यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे तो क्या चीज बनती है, जाइगोट बन जाता है। जब स्पर्म्स और ओवम आपस में मिलते हैं यानी फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किसको कहा जाता है, जब स्पर्म्स और ओवम आपस में मिलते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आप ये जाइगोट जो है फॉर्म होता है और फिर इसमें सेल डिवीजन होती है और आहिस्ता आहिस्ता क्या चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, ये इसका एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो जब इसका जो बनने लगेगा यानी कि फ्यूज होने के बाद, और ये हिस्सा कहाँ पे ये तमाम प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि ये इसके सेंटर में यानी कि आर्किगोनिया में यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यानी कि स्पर्म जहाँ से निकले और कहाँ पे पहुंच गए, ये आर्किगोनिया तक, और यहाँ पे जाके जो है ये फ्यूज होते हैं और यहाँ पे जाने के बाद जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो यानी कि इसके जो है
हिप्लॉइड सेल और इसका हिप्लॉइड सेल मिलके क्या बन जाएंगे, यानी कि दोनों सेल आपस में मिलकर ये डिप्लॉइड हो जाते हैं। और ये जब ये डिप्लॉइड हो जाते हैं, और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया इस हिस्से में, यानी कि आर्किगोनिया के हिस्से में हो रहा है। ठीक है, ये आर्किगोनिया का हिस्सा है, इसमें ये प्रोसेस हो रहा है। जब यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज होने के बाद ये दोनों सेल्स स्पर्म और ओवम के आपस में मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो डिप्लॉइड जो है सेल्स बनते हैं, और यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये कौन सा हो रहा होता है, ये स्पोरोफाइट, यानी कि यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है वो प्लांट ग्रो करता है, और इसके ये हिस्सा यानी कि इसका नीचे वाला हिस्सा, फुट का हिस्सा, इसके आर्किगोनिया के अंदर की तरफ अटैच होता है। ठीक है, और ये बाहर की तरफ जो हिस्सा मौजूद है ये सीटा का हिस्सा कहलाता है, और यहाँ पर जो है वो कैप्सूल होता है। और कैप्सूल में क्या चीज प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये जो है मियोसिस के प्रोसेस के बाद ये स्पोरोफाइट प्लांट बनता है, स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये स्पोर, ये हिस्सा जब ड्राई हो जाता है, यानी कि इसके कैप्सूल का हिस्सा जब ड्राई हो जाता है तो ये रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, और इसमें में से जो स्पोर्स है वो क्या होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो किसी भी जगह पे जहां पे गिरेंगे वहां पर जो है इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये स्पोर है, ये स्पोर्स इसमें से निकलने के बाद जो है वो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो टीथ ओपनिंग यानी कि इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जहां से ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। ये स्पोर जब ग्रो करता है तो फिर क्या होगा, इसी तरीके से सबसे पहले जो है वो राइजोइड यानी कि इनका गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर फिर प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये राइजोइड बनने लगेंगे। ठीक है, यानी कि स्पोर जो है वो क्या हुआ, राइजोइड बनने लगा, फिर इसी तरीके से जो है इनकी शूट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फिर इसी तरीके से पूरा जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर जाता है फुनेरिया। क्लास 9 होमवर्क देख लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ फुनेरिया। ठीक है, ये आपने हेडिंग डाल के पहले स्ट्रक्चर ऑफ फुनेरिया गैमेटोफाइट लिखना है, और फिर इसकी सारी साइड हेडिंग जो है वो लिखिएगा। आपने इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन का आप लिखेंगे, और यहाँ तक आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ फुनेरिया गैमेटोफाइट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, स्ट्रक्चर ऑफ फुनेरिया स्पोरोफाइट। ठीक है, फिर इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो है इसकी साइड हेडिंग फूड, सीटा और कैप्सूल को भी अलग से आपने डिफाइन करना है। इस तरह आपका जो है ये पूरा आंसर यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपका आज मैंने आपको लाइफ साइकिल एक्सप्लेन की, और इसका जो है फुनेरिया का स्ट्रक्चर आपको होमवर्क दिया है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सप्लेन होगा। और आज तक के लिए आपका इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।